अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, एक तरफ से इमरान खान के खिलाफ है पूरी स्टेट मशीनरी ताकत लगा रही है, जोर लगा रही है कि किसी तरह से इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से आउट कर दिया जाए, किसी तरह से पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया जाए। वजह यह है कि इमरान खान और उनकी जमात है वो अमेरिका की गुलामी करने वाले गुलामों और दल्लालों के सामने एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। पिछले 4 महीने से जो अमेरिका के दल्लालों ने, जो अमेरिका के एजेंटों ने, जो अमेरिका के गद्दारों ने और अमेरिका के यारों ने पाकिस्तान को बेचा, पाकिस्तान के मफादात के सौदे किए, जिन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की गर्दनों में अमरीकी गुलामी का तोक डाला, उनके रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इमरान खान है या फिर उनकी जमात है। इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों को एक ऐसा बयानिया दिया है, एक ऐसा नैरेटिव दिया है कि जिसकी वजह से आज हर पाकिस्तानी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। आज हर पाकिस्तानी ये बात अच्छी तरह से समझ चुका है कि इस वक्त जो पाकिस्तान पर हुक्मरान बने बैठे हैं ये पाकिस्तानी नहीं, ये कहने को तो पाकिस्तान के लोग हैं लेकिन ये दरअसल अमेरिका के यार हैं, दरअसल ये अमेरिका के एजेंट हैं। इन्होंने अमेरिका से पैसे लिए हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लोगों का सौदा किया है, इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की गर्दनों में गुलामी के तोक डाले हैं। इस वजह से लोग इनसे नफरत करते हैं। ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से लोग इमरान खान को पसंद करते हैं और इन चोरों से, इन इंपोर्टेड हुक्मरानों से, अमरीकी दल्लालों से नफरत का इजहार करते हैं। नाज़रीन किराम, चुनाचे आप देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से अब इमरान खान के खिलाफ एक नया जो इन्होंने साजिशी मंसूबा तैयार किया है उस पर यह तेजी से अमल कर रहे हैं। साजिशी मंसूबा यह है कि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए आउट कर दिया जाए। इसके लिए इन्होंने ममनुआ फंडिंग के नाम से, जो कि बुनियादी तौर पर पार्टी फंडिंग थी और जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे दिए थे जिनको इन्होंने ममनुआ फंडिंग में डाला है, वो सब वीडियोस की सूरत है वो सामने आकर बयानात दे चुके हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कोई भारतीय शहरी नहीं हैं या कोई हम किसी और मुल्क की नेशनैलिटी रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, ये जो इन्होंने पार्टी फंडिंग के हवाले से जो फैसला इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से करवाया, अब ये चाह रहे हैं ये जितने भी लोग हैं जिनका नाम इमरान खान ने रखा है शैतान के चेले, ये जो शैतान के चेले हैं या जो उम्मे हरीम है, इन सब के पीछे ये सब के सब चाहते हैं कि इमरान खान को किसी तरह से आउट कर दिया जाए। और अब ये इस साजिश का सहारा लेकर बड़े खुश हो रहे हैं और बड़े ये रोज़ाना खुशियां मना रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं कि अब इमरान खान का क्या बनेगा, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, उसकी जमात ख़त्म हो जाएगी, ताहलील हो जाएगी। लेकिन याद रखें नाज़रीन किराम, अब तक तारीख़ ये बताती है, यानी पिछले 4 महीनों की तारीख, दूर की तारीख नहीं, 4 महीनों की तारीख, इन्होंने जितनी साजिशें की, जितने प्रोग्राम बनाए, जितने प्लान बनाए, सारे इनके गले पड़े हैं और इमरान खान सब में सुरखरू हुआ है। वही बात है, इमरान खान खुद कहते हैं कि अल्लाह अल हक है, वो हक वालों का साथ देता है और एक वो तदबीर जो ये ज़मीनी शैतान के चेहरे अख्तियार करते हैं और एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अपने बंदों के लिए तदबीर बनाती है और अल्लाह की तदबीरें हमेशा गालिब होती हैं। तो इमरान खान को गिराने वाले आज खुद गिरते जा रहे हैं, नेस्तो नाबूद हो रहे हैं। आज नाज़रीन किराम, जो इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर एक तारीख रकम की है, नई तारीख रकम की है। पाकिस्तान के अंदर कानून है कि अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहे, वो जितने चाहे हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला करे वो इलेक्शन लड़ सकता है। चाहे वो पाकिस्तान के अंदर 10 हलकों से इलेक्शन लड़े, 15 से लड़े, 3 से लड़े, 50 से लड़े, वो लड़ सकता है। ये पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से कोई कानून नहीं है और पाकिस्तान का जो कानून है वो इजाज़त देता है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि इमरान खान की जमात ने, जो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली है, उसकी 125 सीटें थीं, उन सब से इस्तीफ़े दिए थे मुश्तरका तौर पर। वो इस्तीफ़े डिप्टी स्पीकर उस वक्त तहरीक इंसाफ के होते थे, कासिम सूरी, उन्होंने मंजूर कर लिए थे।
अब उन्होंने वो मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए थे कि इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई करके तमाम के तमाम जो तहरीक इंसाफ के MNAs थे उनको डी नोटिफाई कर दे। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने और इनके हैंडलर्स और सहूलतकारों ने इमरान खान की जमात के लोगों के इस्तीफ़े मंजूर ना किए। और जब इनको लगा कि अब हम ये एक साजिश चलें कि इमरान खान एक तरफ से इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से नाअहल करवाएं और दूसरी तरफ से इन्होंने सेलेक्टेड 9 हलकों से इमरान खान की जमात के इस्तीफ़े मंजूर करके इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से उनमें री इलेक्शन यानी बाई इलेक्शन या ज़िमनी इलेक्शन करवाने का ऐलान करवा दिया। चुनांचे 25 सितंबर को बाई इलेक्शन हो रहे हैं। उन 9 हलकों में जो 9 हलके तहरीक इंसाफ के थे, तहरीक इंसाफ के लोगों ने जीते हुए थे, उनके इस्तीफ़े मंजूर करके वहाँ पर वो इलेक्शन करवा रहे हैं। अब कहने को तो ये पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के 9 हलके हैं और ये 9 हलके इमरान खान की जमात के थे, यानी 9 सीटें इमरान खान की थीं। अब इमरान खान को इस पर अपने खिलाड़ी खड़े करके इन हलकों को सिक्योर करना चाहिए और जीतना चाहिए। आज इमरान खान ने जो तारीख़ रकम की है वो ये है कि इमरान खान की जानिब से इन 9 हलकों में तने तनहा खुद अमरीकी दलालों का मुकाबला करने का ऐलान किया गया है। ये इतना बड़ा बोल्ड फैसला है इमरान खान का कि इससे गद्दार दलाल हिलकर रह गए हैं, उनके परखच्चे उड़ गए हैं, उनके होश उड़ गए हैं। और इसे एक तरह से खौफनाक बम कहा जाए तो गलत ना होगा कि इमरान खान ने ये मुखालिफिन पर, दलालों पर, अमरीकी यारों पर खौफनाक बम गिराया है जिससे वो हिलकर रह गए हैं कि अब क्या होगा। उन्होंने सोचा था कि 9 हलकों में इलेक्शन करवाएंगे, चलो 9 की 9 सीटें ना सही 3, 4, 5 सीटें तो उनके हाथ लगेंगी और यूं जो इत्तिहादी यानी जो इम्पोर्टेड हुकूमत के जो इत्तिहादी शहबाज शरीफ को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कम से कम उनसे तो निजात मिलेगी। और एक तरह से इमरान खान का जो एक घमंड था, या आप कह सकते हैं, हालांकि वो कहते हैं कि मैं घमंड नहीं करता, मुझे तो अपनी आवाम पर एतमाद है, जो इमरान खान को एक बड़ा मान था वो टूट जाएगा। ये इम्पोर्टेड सरकार का प्लान था। लेकिन इमरान खान ने तो यहाँ 9 के 9 हलकों में इलेक्शन खुद लड़ने का ऐलान किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा होगा कि कोई शख्स पाकिस्तान की कौमी असम्बली के 9 हलकों में बैक वक्त इलेक्शन लड़े। एक तरफ अकेला इमरान खान और दूसरी तरफ अमेरिका, उनके हवारी, उनके एजेंट और उनके पास उनके सहूलतकार और उनके हैंडलर्स उनके साथ शामिल। तो ये इमरान खान का वो फैसला है जो नहले पे दहला है, जो एक तरह से इन लोगों के लिए सरप्राइज़ भी है और ये एक तरह से इमरान खान की एक बड़ी चाल भी है। और ये इमरान खान का आने वाले दिनों में यही फैसला इमरान खान को मज़ीद ताकतवर बनाएगा। अब नाज़रीन किराम, शहबाज गिल ने यह कहा है कि इमरान खान ने यह फैसला किया है कि जितने भी हलकों में इलेक्शन करवाएंगे इमरान खान, उन तमाम हलकों में जाकर इलेक्शन खुद लड़ेंगे। और अब 9 हलकों में अगर इलेक्शन होते हैं, इमरान खान जीत जाते हैं, तो उनको 1 सीट रखनी पड़ेगी। मुमकिन है वो सारी की सारी सीटों से इस्तीफ़ा दे दें, फिर जब दोबारा इलेक्शन करवाएंगे तो इमरान खान दोबारा मैदान में आ जाएंगे। तो यूं इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होगी। इसलिए इमरान खान कहते हैं कि मुल्की मसाइल का एक ही हल है कि फौरी इलेक्शन करवाओ और साफ शफाफ करवाओ, और बदमाशी, गुंडागर्दी, गर्दी है, इसे बंद करो। अब हो क्या रहा है, इन्होंने इमरान खान को एक तरह से फंसाने की कोशिश तो की है कि टेक्निकल बुनियादों पर इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाए। FIA के ज़रिए से जो इमरान खान की जमात के जिन्होंने फंडिंग के अंदर शामिल थे उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट को भी रेफरेंस भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि लाहौर के अंदर एक जो सूबाई असम्बली का इलेक्शन है उसके लिए इनको कोई बंदा नहीं मिल रहा है, और इसके अलावा बाकी जगहों में भी लोग इनसे मुतनफ़र हो चुके हैं। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, अब ये लोग चाहते हैं कि ये किसी न किसी तरह से खींच तान कर नवंबर की जो अहम तयनाती है यानी नए आर्मी चीफ की, वो इनके दौर में हो जाए और इमरान खान को नवंबर तक कंट्रोल करके रखें। लेकिन याद रखें नाज़रीन किराम, इसका नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा को अब पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों से कर्ज़ों के लिए फ़ोन करने पड़ रहे हैं। हालांकि ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्या करें, मिफ्ता इस्माइल कह चुके हैं कि दुनिया हमें पैसे नहीं देती है, दुनिया नफ़रत करती है इन लोगों से। दुनिया को पता है कि ये चोर और डाकू हैं, ये अमरीकी दलाल हैं,
इन्होंने अमेरिका की दलाली में शामिल होकर अमेरिका से पैसे लेकर पाकिस्तान को बेचा है। तो अगर ये लोग मज़ीद पाकिस्तान पर रहेंगे, पाकिस्तान के हालात ख़राब होंगे। नाज़रीन किराम, कुछ चीज़ें वाज़ेह हैं। अवाम की हिमायत, अवाम की सपोर्ट और अवाम का जो बयानिया है वो इमरान खान के साथ है। आप इलेक्शन करवाएं, अगर इमरान खान को लोग मुस्तरद करते हैं तो इमरान खान घर बैठ जाएंगे। अगर उनको मुस्तरद नहीं करते तो फिर आप कबूल करें। आप ज़बरदस्ती चोरों को क्यों मुसल्लत करके मुल्क को क्यों तबाह कर रहे हैं। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी और न्यूज़ की दुनिया फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।